जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें से 3 हमारा थ्योरेटिकल क्लास है और 1 हमारा क्वेश्चन वाला है। तो क्वेश्चन वाला सेक्शन को और आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस है ना समानांतर है। पी क्यू और आर एस जो है एक दूसरे के समानांतर है। आप मुझको क्यू ओ एस का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्यू ओ एस कहाँ पे है ना। क्यू ओ एस कहाँ पे है, तो ये होता है आपका क्यू, ये है ओ है ना, ये है क्यू, ये है ओ और एस, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, ये देखिए बोला गया है कि P और जो R है समानांतर है। क्या है, P और जो R है वो समानांतर है। ठीक है, P और जो R है वो समानांतर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैं इस इमेज को बगल में बनाता हूँ, इसमें समझाने में छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा PQ। ठीक है, दूसरा हो गया RS। ठीक है, दूसरा हो गया RS, PQ RS। ये भी गया है ऐसे और ये गया है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार का है। ये समानांतर है। ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है R और ये है आपका S। ठीक है, ये है आपका O। यहाँ कितने अंश का कोण बना है और यहाँ कितने अंश का कोण बना है, ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ कितने अंश का कोण बना है और यहाँ कितने अंश का कोण बना है। यहाँ आपका बना है 135 अंश और यहाँ बना है 120 अंश। अब देखिए हमको मान निकालना है इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यदि इस R को मैं ऐसे आगे बढ़ा दूँ है ना, तो ये भी समानांतर ही है। देखिए ये समानांतर ही है। ठीक है, अब ये कोण जो है क्या इस 120 का संगत कोण जैसा दिख रहा है ना। याद कीजिए, क्या ये इसका ये जो कोण है ना, ये जो कोण है क्या ये 120 के संगत इस कोण Q के संगत के दिख रहा है। मैं यहाँ P मान लेता हूँ कटिंग पॉइंट पे, है ना। सॉरी, P तो पहले से कुछ भी मान लेते हैं, K वगैरह जो भी है। तो ये जो कोण Q है, क्या कोण यहाँ पे हमने K माना है, कोण K का संगत कोण है, बिल्कुल है, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर संगत मानेंगे तो ये भी हो जाएगा 120। अब देखिए ये त्रिभुज बन गया है ना, ये एस है यहाँ पे, ये त्रिभुज बन गया SOK। ठीक है, SOK। अब आपको पता है त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाया गया है। ये देखिए त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दिया गया है ना। जब त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, कोण K और कोण O मिला के 135 होगा, क्योंकि हमको 135 का मान पहले से दिया गया है। तो हमारे पास कोण K का मान तो पता है। अब कोण B, अब यदि हम 135 में 120 माइनस कर देते हैं, 135 में 120 यदि माइनस कर देते हैं तो हमको O की मान पता चल जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर आया 15। ठीक है, ये है 15। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि किसी को समझ में ना आया हो तो, है ना, समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार देखते जाइए। ठीक है, ये देखिए ऐसा बना है। ये दोनों समानांतर रेखा है। समांतर रेखा को मैं ऐसे आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे K पे मिला। ठीक है, ये समांतर, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका संगत कोण है, क्या देखिए ये जो है इसका संगत कोण है यहाँ पे, है ना, ये इस वाले लाइन को, ये इसका संगत कोण है, बिल्कुल है, संगत है, तो ये बराबर हो जाएंगे 120। ठीक है, 120 हो गया। अब त्रिभुज के यदि एक भुजा को बढ़ाकर बाह्य कोण बनाया जाता है तो शेष 2 कोणों के योग के बराबर होता है बाहर वाला। तो हमको 120 पता है, तो 120 माइनस करेंगे तो O की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो गया 15। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए इसमें आपको कुछ लाइन दिया हुआ है ना, इसमें आपको कुछ लाइन दिया है। दिए गए चित्र में PQ है ना, PQ कौन सा है, ये है PQ। पहले बता देता हूँ फिर अलग से बना दूंगा। PQ जो है RS के समानांतर है। ठीक है, कोण AEF कौन सा वाला,
ए है ना, ए ई और एफ, ये वाला, सॉरी चलिए ठीक है, ए ई एफ आपको दिया गया है 95, यहाँ दिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है बी एच एस 110 दिया है, और ए बी सी आपको एक्स है, उसको आपको मान निकालना है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, दोनों, ये देखिए मैंने बना लिया P और ये बना लिया मैं Q। यहाँ पे बनाता हूँ RS, ये है आपका R और ये है आपका S, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ इस प्रकार का है। ये है आपका 95 है ना, ये दोनों समानांतर है ना, याद रखिएगा ये दोनों समानांतर हैं। ये हो गया आपका C, ये A और ये B या X है, हमको इसी का मान निकालना है। और एक वैल्यू और दिया है जो 110 है, इस बाह्य कोण का 110 मान दिया गया है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आपका x निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये कोण आप आसानी से निकालोगे कैसे, किसी एक सीधी रेखा का टोटल मान कितना होता है, 180 होता है, 110 दिया गया है, बचा कितना है, तो ये 70 बचा है हमारे पास, ठीक है 70 बचा है, 70 को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। चलिए अब इस 95 को देखिए, क्या ये जो इसका संगत कोण है नीचे वाला, ये इसका संगत, ये 95 है, ऐसा कोण बना है, सॉरी ऐसा कोण बना है, देखिए तो ये क्या इसका संगत कोण दिख रहा है, ठीक है संगत कोण दिख रहा है। अब संगत कोण है तो ये शीर्षाभिमुख कोण है सामने वाला, तो ये भी 95 हो जाएगा, ठीक है ये भी 95 हो जाएगा। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में किया था वही सिचुएशन आ गया, ये एक बाह्य कोण की तरह काम करेगा अभी ये, है ना। त्रिभुज, ये देखिए इसको एक त्रिभुज मान लीजिए, एस को ऐसा, इसको यदि हम त्रिभुज मानते हैं, यदि एक कोण इधर बढ़ा देते हैं तो ये बाह्य कोण की तरह काम कर रहा है। और बाह्य कोण का जो योग होता है शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है ना, शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो x और 70 का योग होगा 95, हमको 70 पता है तो 95 में हम 70 माइनस कर देते हैं तो हमको x की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो गया आपका 25, ठीक है ये है 25, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में, है ना, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी के समानांतर है, ठीक है दिए गए चित्र में ए बी और सी डी के समांतर है, ठीक है ए बी क्या देखिए, ये हो गया ए बी हो गया और सी डी हो गया। चलिए मैं आपको बना ही देता हूँ इस क्वेश्चन को, इस प्रकार ऐसे हो गया आपका, ये हो गया ये लाइन और ये लाइन, नामकरण कर देते हैं उसका, ये सी है ये डी है, ठीक है ये है बी ये है ए, ठीक है ये इस प्रकार ऐसा, ये इस प्रकार ऐसा है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 40, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये इसकी वैल्यू है 55, ये है ना, ये वाली वैल्यू है 55, जैसे यहाँ दिखा है, देखिए मुझे जगह नहीं मिला इसलिए मैं बाहर में लिख दूँ, ये 55 है। और कुछ दिया है क्या हमको, और कुछ दिया है क्या, और कुछ हमको नहीं दिया है। और पूछा क्या गया है, पूछा ये है, इस x के मान पूछा है, इस x को पूछा गया है, ठीक है क्या पूछा गया है, इस x को पूछा गया है, इस x का मान आपको पूछा गया है। तो एच ए बी हो जाएगा, h कौन सा है, ये है आपका h, एच ए बी, ठीक है एच ए बी। अब देखिए ये जो दो रेखाएं हैं ए और सी, है ना, ए और सी और बी और डी, ये समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है ये समानांतर रेखाएं हैं, ये समानांतर रेखाएं ए बी और जो सी डी है, या फिर ऐसे मान लीजिए ये ए बी और ये सी डी, ये भी समानांतर है, और ए सी और बी डी भी आपस में समानांतर है। आपस में समानांतर है तो क्या होगा, यदि देखिएगा ये वैल्यू यदि 55 यहाँ शो कर रहा है ना, ये वैल्यू 55 यहाँ शो होगा तो यहाँ भी 55 होगा। 55 क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर हैं, 55। तो यहाँ ये दोनों रेखाएं समानांतर है, ये और ये रेखा समानांतर है, तो समानांतर होने के कारण जो वैल्यू यहाँ था वो वैल्यू यहाँ 55 होगा ही होगा,
ठीक है। अगर ये 55 है ना, यदि ये 55 है तो इसका सम्मुख कोण ये है तो ये भी 55 होगा, ठीक है। सम्मुख कोण ये है तो ये भी 55 होगा। अब देखिए त्रिभुज में, है ना, इसको ई मान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज में दो कोणों का मान हमको मिल गया, एक है 40, एक है 55, ठीक है। तीसरे कोण का मान हमको निकालना है, तीसरे कोण का मान हमको निकालना है। तो टोटल कितना होता है? टोटल 180 होता है। 180 में आपके पास कितना है? 180 में 40 और 55 को माइनस करेंगे, 180, 180 में 55 और 40 को माइनस कर दीजिए, आपके पास बच जाएगा 85, ठीक है। आपके पास बच जाएगा 85, तो ये 85 हो गया। अब देखिए x है, क्या ये त्रिभुज के बाह्य कोण के हिसाब से की तरह भी बिहेवियर कर रहा है? ये त्रिभुज है और इस भुजा को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इस भुजा को बढ़ा दिया गया है, तब अब क्या होगा? 85 और 55 को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू जो है तो क्या होगा? x बराबर हो जाएगा आपके 85 प्लस 55, है ना, ये 85 है, 85 प्लस 55 हो जाएगा आपका, यहाँ इसको भी 85 ही दिखा रहा है। थोड़ा डाउट है, शायद एक क्वेश्चन को थोड़ा मैं देख लेता हूँ। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 85 और 55 यहाँ तक का हमको योग देगा, जबकि हमको केवल x चाहिए। तो ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं वो जो है समानांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है, जो h है तिर्यक रेखा है। तो जो कोण यहाँ बनेगा वही संगत कोण के हिसाब से x बराबर 85 हो जाएगा। किसके हिसाब से? संगत कोण के हिसाब से x बराबर ये हो जाएगा 85, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज है तथा PQ समानांतर है BC के, और भुजा QR, है ना, QR QOC को समद्विभाजक है। चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, अलग से हम खुद से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। पहले तो हमने इसका नाम दे दिया गया A, B और ये C, ठीक है। A, B और C हमने इसको नाम दे दिया। अब हमारा वैल्यू आता है, अब क्या बोला गया है? PQ जो है ना, PQ यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए मैंने PQ बना दिया। ये जो PQ है समानांतर है किसके? BC के। PQ समानांतर है BC के, ठीक है। तो यहाँ एक कोण बन रहा है, ये एक कोण बन रहा है। ये कोण को देखिए, इसी को आधा भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो कोण PQC को हम आधा बांटा गया, समद्विभाजक। तो इसका समद्विभाजक खींचा गया है इस प्रकार, ये हो गया उसका समद्विभाजक। समद्विभाजक खींचा गया, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी दोनों ओर की थीटा बराबर होंगी। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब दिया गया है हमको, ये R में है, R और C के वैल्यू दिया गया है 15। R और C की वैल्यू दिया गया है 15। ज्ञात क्या करना है? Q और C, है ना, ये Q है और ये C है, ये हमको ज्ञात करना है। Q और C हमको ज्ञात करना है। अब देखिए कहीं पे एकांतर कोण बन रहा है क्या? अब देखिए, क्योंकि ये जो पैरेलल है, इस पैरेलल लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है। अब एकांतर कोण कहाँ बन रहा है? देखिए यहाँ पे बन रहा है एक, और यहाँ पे एक बन रहा है। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। क्या बोला? यदि ये थीटा है तो ये थीटा हो किससे? एकांतर कोण से। अब बनाइए, अब बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको मान क्या किसका निकालना था? Q और C का, इसका मान निकालना था। अब यहाँ देखिए, ये थीटा है, ये थीटा है, इसके मतलब यह है कि इसके सामने की जो भुजा है वो बराबर है। तो इस Q की सामने की भुजा कौन सा है? ये है, और इसकी सामने की भुजा ये है, ठीक है। जब दोनों भुजाएं बराबर होंगी तभी उस भुजा के उपयोग से डाला गया जो कोण है वो बराबर होगा, बनाया गया कोण। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सामने वाले कोण बराबर है। तो इसका उत्तर आ जाएगा D, 15, ठीक है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन है कि देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था। फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था कि आपका जो फार्मूला क्या था ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे ए बी समानांतर हैं सी डी के। ए बी जो समानांतर है सी डी के, और हमको मान पूछा है ए बी और वाई का। हमको मान पूछा है ए बी और वाई का। चलिए, ए बी और वाई का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहीं में ये क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, हम इसके बगल में एक को खींच लेंगे, इसके बीचों बीच खींचेंगे एक, इसको बीचों बीच खींचेंगे एक समानांतर रेखा है। ठीक है, समानांतर रेखा। और मैं आपको समानांतर रेखा में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था ये देखिए, मैं इसको तो रफ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, रफ क्या है? रफ बताने का रीज़न ये है, यदि कोई ऐसा समानांतर रेखा काटता है, ठीक है, तो क्या होगा, इस साइड का और इसका योग है ना, इसको एक इसको दो मान लूँ, तो इन दोनों का योग 180 होता है। ठीक है, इन दोनों का योग जो है 180 होता है। तो ये देखिए यहाँ पे, यदि इस रेखा को ऐसा आगे बढ़ा दिया जाए, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए, तो क्या ये तीनों समानांतर रेखाएं हैं? अगर समानांतर रेखाएं तो यहाँ जो कोण बनेगा है ना, वो यहाँ जो कोण बनेगा ये अल्फ़ा, और यहाँ का कोण दोनों 180 होगा। ठीक है, दोनों 180 होगा। लेकिन यदि एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर भी होगा 180 है ना, 180 माइनस बीटा। ठीक है, 180 माइनस बीटा। ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, मैं इन दोनों का वैल्यू बगल में लिख रहा हूँ है ना, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ। तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या है 180 माइनस अल्फ़ा, और 2 की वैल्यू क्या है 180 माइनस बीटा। ठीक है, इनका पूरा कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा। पूरा आ जाएगा तो क्या लिखाएगा इसमें, पूरा आ जाएगा तो क्या लिखाएगा, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, 180 प्लस बीटा, 180 माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा, है ना। हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए, ये क्या है, जो गामा जो है, क्या इसका सम्मुख कोण की तरह दिख रहा है ना, इसके सम्मुख कोण की तरह दिख रहा है, तो इसके बराबर आपके गामा होगा। मैं वाइट टाइप का बना दिया हूँ, ये गामा ही है ना, तो ये इस गामा इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा बराबर गामा, क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण है, और हमको निकालना है अल्फ़ा बीटा गामा। अब अल्फ़ा बीटा गामा को हम एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा को हम एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। ये 180 उस साइड चले जाके ये हो जाएगा आपका 360, दोनों ऐड हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और पूछा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या है, तो इन तीनों का योग है 360। ये आंसर हो जाएगा आपका 360। कैसे हुआ पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। नीचे दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा, x का मान निकालने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि ऐसा कोई त्रिभुज आपको देखने को मिलता है ना, ऐसा, ये ऐसा अंदर बंद वाला, ठीक है, ऐसा कोई त्रिभुज यदि मिलता है तो यहाँ जो वैल्यू रहेगा, है ना, इसका योग आपको हमेशा पूछेगा, और यहाँ दे देगा a, b और c। चलिए इसको d मान लेते हैं, है ना। तो a प्लस बी प्लस ए बी सी,
योग होता है आपके डी। मतलब ये जो यहाँ जो वैल्यू रहेगा इस कोण का मान इन तीनों को जोड़ने से आता है, ठीक है, इन तीनों का मान इसको जोड़ने से आता है। तो कुछ इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, इस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस जो बी है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए सी और एक्स। तो ए प्लस सी प्लस एक्स का जो मान है, ए प्लस सी प्लस एक्स का जो मान है बी के मान के बराबर होगा, या फिर बी का मान जो है ए प्लस सी प्लस एक्स के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो नीचे दिया बोला गया है कि सही क्या है ना, एक्स की वैल्यू के लिए सही क्या है। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, अब हमको x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो b हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस सी, ये भी माइनस ही होगा, माइनस सी इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा किस में है, ये हमारा ए में है। देखिए इसमें और कुछ करना था जी नहीं, बन गया ना एक ही बार में। क्या बोला मैं, यदि कोई ऐसा वैल्यू रहता है तो जो b का जो वैल्यू है ना, इन तीनों कोणों के जोड़कर b का वैल्यू निकलता है। हमको बताना था x के वैल्यू, तो बाकी b सभी को x को एक साइड रखे और बाकी को पक्षांतर कर दिए, तो आया हमारा b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, b का आपको मान निकालना है। आपको क्या करना है, b का मान निकालना है। b का मान कैसे निकालना है ये बताइए पहले। b कहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन में b लिख दिया है, मेरे ख्याल से इसमें थीटा होगा, है ना, इस थीटा का मान होगा। क्वेश्चन को हल कर लीजिए, इसमें थीटा का मान होना चाहिए, थीटा का मान होना चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है याद रखिएगा, इसमें यदि ऐसे 3-4 एक साथ बना दिए तो क्या होगा, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 110 प्लस 40 को जोड़ के ना 2 से भाग कर दीजिएगा, जो उत्तर आएगा वही ये अंदर वाला वैल्यू होगा, ठीक है। 2 से भाग कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 110 और 140 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 75। हाँ खेलो आओ, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी का आपको मान बताना है। a प्लस बी का आपको मान बताना है। तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी का है तो a प्लस बी है ना, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ठीक है। ये कहाँ पे है और b कहाँ पे, ये देखिए a है और ये b है। इन दोनों का आपको योग बताना है, ठीक है, उन दोनों का आपको योग बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए 130 है, x का सामने क्या है, सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 130 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब पुराने वाला तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ कोई ऐसा लाइन है, ठीक है, यहाँ कोई ऐसा लाइन है, ऐसा हम फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। तब हमारे पास क्या बचता है, ठीक है, हमारे पास क्या बचता है, तो a प्लस बी प्लस ए बी और इस b का है ना, a और ये 50 और b, इसका जो योग है ना, इसका जो योग है वो 130 के बराबर होगा, जैसे पिछले में देखे थे। तो 130 बराबर क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। हमको निकालना है a प्लस बी का योग, तो 50 को पक्षांतर करेंगे तो 130 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 माइनस 50 हो जाएगा आपका 80 और a प्लस बी का मान निकल जाएगा। ये हो गया आपका a प्लस बी का मान 80। कैसे निकाले पता चला ना, पिछले में निकाले थे कि यहाँ पे जो कोण रहेगा इस प्रकार, यदि कोई त्रिभुज बनता, कोई आकृति बनता है और ये मान लीजिए अब यहाँ ये भी नहीं है ना, यहाँ ए भी नहीं है ऐसा। अब मानिए अब ऐसा पुराना टाइप का हो गया, तो इसका जो योग होता है इस त्रिभुज, इसका जो योग होता है इस पे और इस पर डिपेंड करता है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये लास्ट वाला हमको मिल जाता है, वही हमने यहाँ लगाया था, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।